देखो हमें ये क्वेश्चन करना है, सॉल्व इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब मैंने बताया था आपको, हमेशा x फाइंड करना है, x की वैल्यू। देखो a ग्रेटर इक्वल टू 1 है, b ग्रेटर इक्वल टू 1 है, a नॉट इक्वल टू b ऐसा दिया गया है। इक्वेशन क्या है? sec इनवर्स x बाई a माइनस sec इनवर्स x बाई b बराबर sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a, ऐसा देखो दिया गया। देखो ध्यान दो, अब सबसे पहले देखो यहां पर ध्यान दो, सेक इनवर्स का तो कोई फार्मूला होता नहीं अपने पास कि सेक इनवर्स a माइनस सेक इनवर्स b का कोई फार्मूला नहीं होता। कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का होता है। तो हम क्या करेंगे, सारे सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदल देंगे। अब ध्यान दो, कॉस इनवर्स की रेंज भी 0 से पाई होती है और सेक इनवर्स की रेंज भी 0 से पाई होती है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होगी इंटरचेंज करने। मतलब हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स a बाई एक्स और इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स b बाई एक्स, है ना। इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 अपॉन b और इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 अपॉन a। देखो इनकी रेंज सेम होती है। जैसे मान लो मैं आपको सवाल दूं, मैंने कहा कि सेक इनवर्स को cos इनवर्स में बदलो, तो कैसे बदलोगे? देखो सेक इनवर्स x को थीटा मान लोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। देखो एक ट्रायंगल बना लोगे, ठीक है। तो ये x बाई 1 हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहां से जब आप कॉस थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो 1 बाई एक्स। अब देखो यहां पर थीटा क्या होता है, थीटा होता है 0 से पाई बट नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, है ना। तो इसका मतलब, अच्छा थीटा देखो यहाँ पे 0 से पाई होता है, नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 क्यों लिया गया, क्योंकि देखो x 0 हो नहीं सकता, इसलिए ऐसा है। तो इसको अगर तुम डायरेक्ट कॉस इनवर्स ऑपरेट करोगे यहाँ पर तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं क्योंकि थीटा कहां से कहां जा रहा है, 0 से पाई जा रहा है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। इसीलिए थीटा बराबर क्या हो गया, बोलो cos इनवर्स 1 बाई एक्स, यानी सेक इनवर्स x को आप लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 बाई एक्स। बस ध्यान देना कि x जो है वो हमेशा सेक इनवर्स में x क्या होता है, या तो 1 से बड़ा या माइनस 1 से छोटा, है ना। तो x या तो 1 से बड़ा होगा या x माइनस 1 से छोटा होगा। हम सेक इनवर्स को ऐसा लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, है ना। इसी प्रकार हम cos इनवर्स को भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। cos इनवर्स को भी हम sec इनवर्स 1 बाई x लिख सकते हैं। बस एक्चुअली अब यहाँ पर x क्या होता है, माइनस 1 से 1 तक, लेकिन अब यहाँ पर x 0 नहीं होगा, ध्यान दीजिए। cos इनवर्स में x में x क्या होता है, माइनस 1 से 1 तक, लेकिन x 0 नहीं होगा। x 0 हुआ तो sec इनवर्स अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर देखो ऐसा हो रहा है। तो आप sec इनवर्स को डायरेक्ट cos इनवर्स 1 अपॉन x लिख सकते हैं, क्योंकि जो sec इनवर्स की रेंज होती है वही अपने देखो cos इनवर्स की भी रेंज होती है, ध्यान दो, ठीक। तो हमने देखो sec इनवर्स को डायरेक्ट cos इनवर्स में 1 अपॉन में लिख दिया। अब देखो क्या होगा, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का लगाएं फार्मूला। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y में देखो क्या होता है, कंडीशन होती है कि अगर a b से छोटा है तब आप लगा सकते हैं फार्मूला। देखो अब यहां पर देखो समस्या क्या आएगी कि a b से छोटा है या बड़ा है ये हमको नहीं मालूम। अच्छा देखो ध्यान दो, अगर मान लो हम a को b से लेस मान लें तो 1 अपॉन b 1 अपॉन a से ग्रेटर हो जाएगा, है ना। तो देखो अपने आप ही अगर हम a को b से लेस मान लेंगे, मतलब देखो यहां पर क्या होगा कि अगर आप फार्मूले की परवाह ना करें कि उसमें cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y में अपनी आप में एक कंडीशन होती है। देखो इसको मिटा के मैं समझाता हूं आपको, यहां ध्यान दो। देखो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y में जो अपनी कंडीशन थी, देखो वो क्या थी, वो देखो कंडीशन ये थी यहां पर कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फार्मूला था cos इनवर्स x y प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर।
ये तब था जब x y से कम था, और माइनस ऑफ दिस था, और ये कब था जब x y से ज्यादा था। देखो जैसे मैंने मान लिया, मैंने कहा मान लो a b से लेस है, मान लो, तो अगर a b से लेस है तो a बाई x b बाई x से लेस होगा, x को पॉजिटिव मान ले। तब मैंने कहा मान लो x पॉजिटिव है, तो अगर a b से लेस है तो क्या होगा, a बाई x b बाई x से लेस होगा। अगर मान लो a b से लेस है और x को पॉजिटिव मान लिया तो a बाई x b बाई x से लेस होगा। तो देखो उस केस में हम ये फार्मूला लगा सकते हैं अपना वाला, क्या हो जाएगा, देखो a इंटू बी और प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। देखो इसको हम लगा सकते हैं यहाँ पर, है ना, पहला वाला फार्मूला। और वैसे भी ध्यान देना, जहां पर तुम्हें समस्या हो तुम इन बातों का ध्यान ना दो, पहला वाला फार्मूला लगाओ, आंसर आपको मिल जाएगा। जहां पर तुम्हें इन बातों को समझने में दिक्कत हो रही हो, अब यहाँ तुम बहुत एक्यूरेट चल रहे हैं, 100% बिल्कुल सही चल रहे हैं, है ना। तो अगर तुम्हें समस्या हो रही है तो तुम पहला वाला फार्मूला लगाओ, 99% केसेस में आपको सही रिजल्ट मिलेंगे अगर क्वेश्चन आईआईटी का है तो, क्योंकि आईआईटी सेकंड वाले केसेस एक्चुअली पूछता ही नहीं है कभी। तो अगर तुम्हें समस्या हो रही हो, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो तुम फर्स्ट वाला फार्मूला यूज करो आईआईटी के सवालों में, क्योंकि आईआईटी सेकंड वाले केस जनरली नहीं पूछता है ना, आज तक उसने पूछे, आगे पूछ सकता है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक नहीं पूछा। तो इसलिए तुम पहले वाले फार्मूले को लगाओ और ज्यादा ये सब मत सोचो, और समय हो तो फिर सोच लो। देखो ध्यान दो, अब देखो राइट हैंड साइड में क्या होगा। अब देखो अगर ए बी से छोटा है और देखो ए बी 1 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव भी है, तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो मतलब देखो यहां पर क्या होगा कि 1 अपॉन बी 1 अपॉन ए से लेस हो गया, तो यहां पर भी आप सेम फार्मूला लगा सकते हो कि देखो x अगर y से कम है तो पहला लगा सकते हो। देखो यहां पर भी x y से कम है क्योंकि a b से छोटा है, दोनों तरफ पॉजिटिव है, दोनों तरफ पॉजिटिव है क्योंकि a b पॉजिटिव b भी पॉजिटिव। देखो a b से छोटा है तो रेसिप्रोकल करने में इनइक्वालिटी चेंज होती है। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है और आपने रेसिप्रोकल कर दिया तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, रूल बताया था मैंने आपको। तो इसका मतलब 1 बाई बी 1 बाई ए से छोटा हो गया, तो x बाई से छोटा हो गया, तो आप सेम फार्मूला फिर लगा सकते हो। यहाँ भी देखो वही था, a बाई एक्स बी बाई एक्स से छोटा हो गया था, तो देखो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, cos इनवर्स एक्स वाई और प्लस, है ना, क्या होगा, देखो इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, देखो यहां से, ये देखो इसको नीचे लिख देते हैं, cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा बोलो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। देखो ये प्लस के साथ यहां लिख दिया इसको, ठीक। अब cos इनवर्स दोनों तरफ हटा सकते हैं, है ना, cos इनवर्स दोनों तरफ हटा सकते हैं, देखो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा, क्या बोलो, ए बी अपॉन एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट। देखो यहां से क्या हो गया, 1 अपॉन ए बी प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। देखो ऐसे आ गया। अब देखो हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करके देखो हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ध्यान दो। अब देखो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसमें स्क्वायर वगैरह करना पड़ेगा, ध्यान दो, है ना, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के लिए हमें x एक्चुअली क्या है, देखो यहाँ पर एक सेकंड, ये भी बी बाई एक्स है, सॉरी बी बाई एक्स, तो ए बी बाई एक्स स्क्वायर ये हो गया, है ना, y नहीं है। अब हमें देखो इसको सिंप्लीफाई करके, है ना, x की वैल्यू चाहिए, तो अब सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो अगर हम स्क्वायर ऐसे बिना सोचे समझे कर देंगे तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा, है ना, स्क्वायर ऐसे बिना सोचे समझे नहीं करना, थोड़ा देखो दिमाग लगाकर स्क्वायर करेंगे, है ना। देखो सब बच्चे लिखो पहले इसको, बताता हूं मैं आपको भी इसको, है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि इन चीजों का यूज करेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट होगा, और अगर नहीं समझ पाओ तो पहला वाला फार्मूला यूज करो, हमेशा कोई समस्या नहीं होगी।
लिखो सब बच्चे, ध्यान से बताता हूँ मैं आपको, देखो अभी